ये लड़की एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है और हर दिन की तरह ये एक दिन साइकिलिंग करने निकलती है, लेकिन उस दिन ये एक साइको बंदे की नजर में आ जाती है। फिर 10-12 घंटे इसके साथ क्या होता है और ये वहां से कैसे निकलती है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा अपने स्टाइल में। बस कमेंट में अपना ओपिनियन देना मत भूलना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है नैथली से। ये 27 साल की थी और अपने हस्बैंड मार्टिन और 3 महीने के बेटे के साथ ऑस्ट्रिया में रहती थी। अब दोनों नैथली और मार्टिन प्रोफेशनल साइकिलिस्ट थे और ये दोनों ही हर दिन 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करने जाते थे। यही इनका रूटीन था। मस्त बढ़िया चल रही थी इनकी जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 23 जुलाई 2019 को भी उसको साइकिलिंग करने जाना था और वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो साइकिलिंग करके वापस आए तो मैं साइकिलिंग करने जाऊं, वरना 3 महीने के बेटे को कौन देखेगा। अब वेट करते हुए दोपहर के 3 बज गए थे और उसके हस्बैंड ने उस दिन ज्यादा ही लेट कर दिया था आने में। अब उस दिन ना नॉर्मल डे से ज्यादा गर्मी थी, लेकिन नैथली का रूटीन था तो वो निकल पड़ी साइकिलिंग करने। वो अपने घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी आई होगी, तभी एक रेड कलर की डिलीवरी वैन ने ना उसे बहुत तेज टक्कर मार दी। अब टक्कर ना बहुत ज्यादा फेटल नहीं थी, उसे थोड़े बहुत ही स्क्रैचेस आए थे, पर जितनी देर में वो अपने आप को संभाल पाती और उठती उतने में ना वैन का ड्राइवर उतरता है। अब नैथली इस होप में थी कि ड्राइवर उसे उठाएगा, उसकी मदद करेगा, लेकिन ड्राइवर के हाथ में ना एक डंडा था जिससे उसने नैथली को पीटने शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा भाई। अब ड्राइवर ने उसे मारकर उसके दोनों हाथ और सर में ना फ्रैक्चर भी कर दिया था। अब नैथली बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया ना तो वो उसी डिलीवरी वैन में थी। उसके आसपास प्रॉपर मिट्टी पड़ी हुई थी और उसे समझ में आ गया था कि वो किडनैप हो गई है। अब ड्राइवर उसे एक जंगल में बने हुए बिल्कुल सेक्लूडेड घर के अंदर ले गया। अब यहाँ ना बहुत ज्यादा बदबू थी और बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी। अब ड्राइवर ने नैथली को एक वुडन क्रेट या बॉक्स के अंदर ना बंद कर दिया था। अब नैथली बहुत ज्यादा दर्द में थी, साथ में उसे अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, लेकिन उसके सर पर इतनी गंदी चोट लगी थी कि वो उसी डब्बे के अंदर ना दोबारा अनकॉन्शियस हो गई। और इसके बाद जब वो दोबारा उठी तो उसने देखा उसके हाथ पैर प्रॉपर बेड से बंधे हुए हैं और बाहर अंधेरा हो चुका है। अब एक बार को तो उसे ऐसा लगा कि उसने ना हेलीकॉप्टर की भी आवाज भी सुनी है कि शायद पुलिस वाले उसे ढूंढने में लग चुके हैं, पर पुलिस वाले उसे कैसे ढूंढते इतने घने जंगल में। अब जो ड्राइवर था ना वो बहुत अजीब था। बीच बीच में वो नैथली के पास आता था और उसे धमकाता था कि अगर चुप नहीं रही ना तो यही मार दूंगा, और फिर अचानक से बदल जाता था, उसे बड़े प्यार से बात करने लग जाता था, मेहमानों की तरह ट्रीट करता था उससे। बेचारी साइकिलिंग करने निकली थी, पता नहीं किस साइको से पाला पड़ गया। अब ड्राइवर ने नैथली को उसके साथ वाइन पीने का ऑफर दिया, जो ऑब्वियसली उसे अजीब लगा। हाँ, क्योंकि कोई डंडे से पिटने और किडनैप होने का वाइन तो एक्सपेक्ट नहीं करता। अब जब नैथली ने वाइन पीने से रिफ्यूज कर दिया तो ड्राइवर को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ गया। उसने 2-4 थप्पड़ मार दिए नैथली को, उसका गला दबाने लगा, लेकिन उसे जिंदा छोड़ दिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई है। अब नैथली बार बार यही सोच रही थी कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो कहीं मुझे सच में ना मार दे, तो उसने उसके साथ वाइन पी। अब फिर दोबारा ड्राइवर ने एक और फरमाइश करी कि चल मेरे साथ डेट पे चल, हम यही कैंडल लाइट डिनर करेंगे। अब नैथली के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा था, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। और ना सुनकर तो ड्राइवर ने उसका सर पकड़ा और बाथरूम टब में भरे पानी में बहुत देर तक उसे डुबाने की कोशिश करी, लेकिन फिर से छोड़ दिया। अब यही सब चले जा रहा था और नैथली ने एक चीज नोटिस करी कि इस आदमी का घर इतना ज्यादा गंदा है, बदबू आ रही है, लेकिन बेडरूम के बेड के एक कोने में ना फ्लावर्स रखे हैं बहुत सुंदर। अब नैथली के दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या आया कि उसने ड्राइवर से पूछ ही लिया कि यार तुमने इतने सुंदर फूलों का ख्याल कैसे रख रखा है। अब ये क्वेश्चन सुनते ही ड्राइवर का गुस्सा